दिल में छुपे राजों को नज़र खोलता भी है। झूठ दबे लाख हों, लब सच बोलता भी है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। यहाँ पे सबसे पहले कौन देखा? आपने देखा? मैंने कितने बजे? सुबह 4 बजे। कौन सी परिस्थिति? तुम करते क्या हो? साहब मैं कूड़ा बीनता हूँ। तो तुम उतनी रात को वहाँ कूड़ा बीनने गए थे? साहब हम कूड़े वालों का काम रात में ही होता है, भीड़ नहीं होती तो काम आसानी से हो जाता है। तुम वहाँ लाश के पास कर क्या रहे थे? साहब मैं उस रास्ते पे कूड़ा बीनने जाता हूँ। उस दिन भी कूड़ा बीनने गया था, थोड़ी सी शराब भी रखी थी तो पैर हल्के से लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक बोरी में पैर पड़ा तो मैं फिसल के गिर गया। सोचा उस बोरी में कुछ कूड़े का सामान मिल जाएगा, तो खोल के देखा तो उसमें एक लाश थी। सर सच बताऊं तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया था। आपको क्या लगता है किसने किया होगा आपकी बेटी के साथ ये? मुझे नहीं पता मैडम जी। मेरी बेटी तो किसी से बात भी नहीं करती थी। वो दोपहर मदरसा जाती थी, वहीं खाना खाती थी और 4 बजे पढ़ाई करके घर वापस आ जाती थी। उस दिन जब वो घर से बाहर निकली थी, क्या उसके व्यवहार में आपको कुछ अलग सा लगा या उसने आपको कुछ कहा हो? नहीं मैडम जी, वो रोज की तरह ही घर से बाहर गई थी। क्या उसके कोई दोस्त है जिससे उसकी लड़ाई हुई है या कोई लड़का जो उसे तंग करता हो? नहीं मैडम जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उसकी बस 2-3 ही सहेलियां हैं और उसका कोई दोस्त नहीं है। देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी पता चला बेझिझक हमें कहिए, हम आपकी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। फोन नंबर मिलेगा आपका जिससे हम आपसे फ्यूचर में कांटेक्ट कर पाएं? वो मेरे बेटे जैसा है, आप उन्हीं से फोन कीजिए, वो मुझे सब बता देगा। जो है मुझसे जानते हो? उसी मोहल्ले में काम करता था, उसी मोहल्ले में झाड़ू लगाता हूँ, काफी समय से जानता हूँ। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो है कब आती थी कब जाती थी?
तुम्हारे और रिहाना के बीच में किस बात पर झगड़ा हुई थी? वो हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाती रहती थी साहब, उसको कभी मेरा कोई काम पसंद नहीं आता था। इसी पुलिस में तुमने उसकी बेटी से बदला लेने का सोचा? नहीं साहब नहीं, मैंने उसको नहीं मारा साहब, ये सच नहीं है साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब। सीसीटीवी फुटेज में साफ जाहिर होता है कि तुमने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की है। साहब मैंने उसको छेड़ा जरूर था, लेकिन वो भाग के कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता साहब। सच बता, तूने कैसे मारा जो है वो? नहीं साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, ये सब झूठ है साहब, मैंने उसे जान से नहीं मारा साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। योर लॉर्डशिप, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं इस अदालत से ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो अदालत में कोर्ट रूम में सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने के लिए अलाउ करे जो इस मामले से जुड़े हुए हों। केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत यह आदेश देती है तमाम लोग जो इस केस से रिलेटेड नहीं है वो बाहर चले जाएं। सर, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अनदर सस्पेक्ट ऑफ दिस केस, मोहम्मद इरफान। परमिशन ग्रांटेड। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर मोहम्मद इरफान लड़की के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो उसे मार भी सकता है। क्या डिफेंस कुछ पूछना चाहती है? यस योर लॉर्ड। इरफान, तो उस रात 6 से 10 बजे के बीच में आप कहाँ थे? उस रात साहब मैं अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। और जो ये घटना हुई है इससे पहले आप विक्टिम को पर्सनली जानते थे या नहीं जानते? नहीं साहब, उसको पर्सनली। दैट्स ऑल। नाउ आई वांटेड टू कॉल द आई ऑफ दिस केस। तो आप अपना नाम और पोस्ट कोर्ट को बताएंगे? जी, मेरा नाम प्रभाकर वर्मा है और मैं इस केस का आईओ हूँ। और ये इन्वेस्टिगेशन कुल कितने दिनों से चल रही है? यह इन्वेस्टिगेशन लगभग 3 से 4 दिनों से चल रही है। कितने सालों से आप पुलिस की नौकरी में हैं? मैं लगभग 8 साल 6 महीने से हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको झुग्गी में कितने घर टोटल पता चले थे हैं? लगभग 56 घरें वहाँ पे थी। और उन 56 घरों में से टोटल कितने घरों की इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल पूरी तरह से की गई है? हमने लगभग सारी घरों को कर दिया है, लेकिन अभी उसमें से 2-4 घर ऐसे थे जहाँ जो बिल्कुल खाली थी और या तो वहाँ पे ताला बंद थी। लॉर्डशिप, मैं कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आईओ को ये ऑर्डर दे कि जो बाकी के बचे घर हैं 4, 5, 6 जो भी हैं उनमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि और कोई एविडेंस जो है हमारे सामने आ सके। डिफेंस का कोई सवाल? नो योर लॉर्डशिप। प्रोसिक्यूटर का कोई सवाल? कोर्ट ये आदेश देती है पुलिस को कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे और सारे घर जो बच गए हैं उनकी जांच करे। Sir, before proceeding further, I want to bring one important significant development in this court.
सर, पुलिस को सर्च के दौरान एक ऐसे पर्सन मिलते हैं जो विक्टिम के रिलेटिव भी हैं और उनका इस केस से काफी हद तक जुड़ा हुआ माना जा रहा। तो मैं कोर्ट से यह दरख्वास्त करूंगा कि नए अक्यूज्ड को कटघरे में बुलाया जाए ताकि मैं उनसे फर्दर इंटरोगेशन कर सकूं। परमिशन ग्रांटेड। अदालत को अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम सलीम अख्तर है। पेशे से क्या करते हो? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। विक्टिम को तुम कैसे जानते हो? उसके घर के साथ मेरा आना जाना होता रहता है और रेहाना काकी मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। पुलिस को तुम्हारे घर से काफी अहम सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस मामले में तुम्हारी संलिप्तता हो सकती है। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? या ऑनर, मैंने तो पुलिस वालों की इतनी मदद की है और ये लोग मुझ पे ही ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं। जो लाश जूट की बोरी में मिली है, उस जूट की बोरी के जो ट्रेसेस हैं इनके घर पे भी पाए गए हैं। इसके अलावा ब्लड के जो ट्रेसेस हैं जोया के, वो इनके घर पे भी पाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे सबूत हैं जो इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने इस जोया की निर्दयी तरीके से हत्या करी है। सारे गवाहों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इरफान को सेक्शन 75 आउटेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के तहत 3 साल की सजा सुनाती है और सलीम अख्तर को भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 101 मर्डर, सेक्शन 63 रेप ऑफ माइनर विद पॉक्सो एक्ट 2012, सेक्शन 137 फॉर किडनैपिंग, सेक्शन 124 फॉर असॉल्ट, सेक्शन 75 आउटेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन 74 वॉचिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और लगाए गए सेक्शंस के आधार पर पेनल्टी इशू करती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। तफ्तीश यूं चलती रही गैरों पे रात दिन, जो अपना था मेरा वही कातिल मेरा निकला।